सर आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करें आँखों के बारे में, तो वहीं अगर हम दूसरी तरफ बच्चों के बारे में बात करें तो बहुत ऐसा कम देखा जाता है कि बच्चों की आँखों के बारे में बात किया जाता है, उनमें आँखों की बीमारियों के बारे में बात किया जाता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी ऐसी कौन-कौन सी आँखों से जुड़ी बीमारियाँ हैं जो बच्चों में अक्सर देखी जाती है? देखिए, जो मुख्यतः आज के जो लाइफ़स्टाइल हो गए हैं, बहुत सारे बच्चे अभी देखेंगे तो नियर एक्टिविटी मोबाइल वगैरह में ज़्यादा बच्चे इन्वॉल्व हो गए हैं। तो उनके नज़दीक का काम जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे ऐसे में देखा गया है कि इनको मायोपिया यानी कि माइनस का नंबर आने के रिस्क बढ़ गए हैं। तो हमें तो ऐसा लगता है कि ये बच्चे जो अगर 5 साल के अगर हैं, तो एटलीस्ट 5 साल के एज तक एक बार उनके आई का टेस्ट ज़रूर कराएँ और उनका टेस्ट करके देखें कि वो कहीं उनको मायोपिया माइनस का नंबर तो नहीं आ गया। तो एक रिफ्रैक्टिव एरर जिसे बोलते हैं, यानी कि चश्मे का नंबर बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक छोटे से चश्मे के नंबर अगर हम सही ढंग से अगर नहीं देते हैं बच्चों को, तो आगे जाके एंब्लायपिया का रिस्क बढ़ जाता है। यानी कि आई नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन विज़न नहीं होगी आपकी आँख में। बस इसी वजह से कि आपने जो नंबर आया 1 या 2 नंबर आया, उसको आपने लगाया नहीं, तो एंब्लायपिया के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आज के डेट में कि ये मायोपिया बच्चों में काफ़ी देखा गया है। दूसरा है जो बच्चों में देखते हैं कि जैसे आजकल जो अभी स्प्रिंग सीज़न चल रहा है, इसमें एलर्जिक आई डिज़ीज़ बच्चों में काफ़ी देखने को मिलता है। जैसे आँखों का लाल हो जाना, आँख से पानी आना और बार-बार बच्चे अपनी आँख को रगड़ते हैं। तो इससे जो है बच्चों को आँख की प्रॉब्लम बढ़ती है, एलर्जी बढ़ती है और साथ-साथ केरेटोकोनस होने के रिस्क यानी पुतली पतले होने की रिस्क ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये 2 जो बीमारियाँ मुख्यतः ये बच्चों में ज़्यादा देखा गया है। जी, और साथ ही हम अक्सर ये भी देखते हैं कि अगर आँखें आगे जाके खराब होती है तो इसकी शुरुआत कहीं न कहीं बचपन से ही हो जाती होगी। मैं इस बारे में भी थोड़ा आपसे जानना चाहूँगी। हाँ, डेफ़िनेटली ऐसा होता है। जैसे अगर जो बच्चे एलर्जिक के बच्चे हैं, अगर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं और आँख अपना बार-बार रगड़ रहे हैं, तो आने वाले समय में उनको चश्मे का नंबर बार-बार बदल जाना, बाहर धूप में जब जा रहे हैं, तो धूप देखने से उनको प्रॉब्लम हो रही है, आँख बार-बार बंद कर कर रहे हैं। जब भी जा रहे हैं, तब भी हर 6 महीने में उनका चश्मे का नंबर बदल जा रहा है। तो ऐसे देखने में तकलीफ़ हो रही है उनको। तो ऐसे केरेटोकोनस के रिस्क हो जाता है। केरेटोकोनस नाम की जिसमें पुतली हमारी पतली हो जाती है। तो इस तरह की बीमारी बच्चों में काफ़ी देखा गया है। जी, और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी अगर आँखें जो खराब होती हैं बचपन में ऐसा सुनते हैं कि अगर अच्छा खाते हैं या फिर अच्छी चीज़ें अगर हम लेते हैं तो बीमारियों से बचते हैं। तो क्या इसका आँखों से कोई रिलेशन है खान-पान का? हाँ, डेफ़िनेटली मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ कि डाइट बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है बच्चों के आई की ग्रोथ के लिए। स्पेशली बच्चों को जो है कलरफुल वेजिटेबल यानी कि हर तरह का हर कलर का ऐसा नहीं है कि केवल ग्रीन वेजिटेबल पे ही बच्चों को ध्यान दीजिए। यानी कि आप डिफ़रेंट-डिफ़रेंट का कलर जैसे ग्रीन हो गया, रेड हो गया और व्हाइट कलर का जो अलग-अलग कलर की सब्जियाँ हैं, वो आप बच्चों को खिला सकते हैं। जी, और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे जो छोटे बच्चे होते हैं 1-2 साल के बच्चे या 3 साल के बच्चे, तो क्या इनके भी आँखें खराब होने के चांसेस होते हैं जो अक्सर देखा जाता है कि दूर दिखना या पास दिखने वाली जो समस्या होती है? हाँ, बिल्कुल, जैसे कुछ किसी को कंजेनाइटल प्रॉब्लम या हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, तो ऐसे बच्चों को मैंने बोला ना कि 5 साल की उम्र तक बच्चों को 1-2 बार ज़रूर अपने नेत्र रोग से मिल के विज़िट कराएँ क्योंकि कंजेनाइटल प्रॉब्लम बच्चों में आ सकती है।